कविता के 5 तत्व होते हैं: रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और शब्द गुण। तो आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? रस काव्य को ही नहीं, नाटक, एकांकी, काव्य को सुनने, पढ़ने और देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पाठक, श्रोता, दर्शक क्या है? पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला। तो रस पूरे काव्य का, कविता का क्या होता है? ये उसकी आत्मा होती है। कविता की आत्मा होती है। रस के प्रकार अलग हैं और अंग अलग हैं। और रस की उत्पत्ति कैसे होती है? रस की उत्पत्ति होती है जब स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब स्थायी भाव क्या है? ये जो 4 नाम आए हैं, स्थायी भाव मैंने इस क्रम में लिखा है: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। सबसे पहले ये रस के अंगों को हम समझेंगे। रस के अंग 4 होते हैं, हमको ये याद रखना है। और रस के प्रकार कितने हैं? 10 हैं। ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। रस के अंग 4 हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव को समझेंगे। स्थायी भाव क्या है? स्थायी मतलब होता है स्थिर। जो भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। इसको हम दूसरे प्रकार से ये कह सकते हैं: स्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछा जाता है, इसलिए स्थायी भाव के बाद हम संचारी भाव बताएंगे। संचारी भाव क्या है? मानव हृदय में जो भाव पानी के बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन भावों को क्या कहते हैं? हम संचारी भाव कहते हैं। इसको दूसरी तरह से हम ये बताएंगे: अस्थिर, स्थिर में आ उपसर्ग लग गया तो अस्थिर हो गया, तो अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जबकि एक स्थायी भाव के साथ कई संचारी भाव आ सकते हैं। हमारा तीसरा अंग है विभाव। विभाव क्या है? सुसुप्त भावों को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। और विभाव के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है? सबसे पहले हम आलंबन को समझे। आलंबन माने होता है आधार, आश्रय के चित्त में जिसे देखकर, जिस वस्तु, स्थान को देखकर मानव हृदय में कोई जिज्ञासा, कोई भाव उत्पन्न हो, उन भावों को क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जगे हुए भावों को और तेज या उद्दीप्त करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए भाव कौन सा जगा? आलंबन विभाव। सुसुप्त भावों को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं, है ना? तो जैसे यमुना नदी का किनारा हमने देखा, कुंज और गलियों को देखा, उस समय अगर कोयल कूक जाए, यमुना नदी, कुंज, बागों को देखकर कृष्ण की याद आती है, उनको देखकर, और वो भाव जागृत हुआ, उसी समय अगर कोयल कूकने लगे तो जो भाव जगा था और उद्दीप्त हो जाएगा। किसको देखने की इच्छा जागृत हो जाएगी? कृष्ण को देखने की इच्छा जागृत हो जाएगी, और ज्यादा भाव उद्दीप्त हो जाए, तेज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? मनुष्य की शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। शारीरिक चेष्टा क्या है? मनुष्य के 2 भाव होते हैं, जैसे कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष होता है। तो मनुष्य की शारीरिक चेष्टा अर्थात कौन कौन सी चेष्टाएं जिसे हम देख पा रहे हैं, जैसे हाथ हिलाना, मुस्कुराना, पलक झपकना इत्यादि, और भी ये शारीरिक चेष्टाएं हैं जिसे हम अनुभाव कहते हैं।
कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सारे किसके अंतर्गत हैं? ये अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या थे? रस के अंग। हम अब रस के प्रकार कैसे जानेंगे? एक कविता यहाँ पे लिखा हुआ है रस के 10 प्रकार को जानने के लिए। इसको हम देख लें, पढ़ लें, इसके बाद इसी से हम रस निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले, श्रृंगार प्रेम रति बरसाने वाला, संयोग वियोग दो पक्षों वाला, करुण शोक दिखलाने वाला, रुलाने और बिल खाने वाला, करुण शोक दिखलाने वाला, रुलाने और बिल खाने वाला, हास हंसाए जी भर, हास हंसाए जी भर, रौद्र क्रोध से थर थर, रौद्र क्रोध से थर थर, वीर उत्साहित करने वाला, नश नश को भड़काने वाला, नस नश को भड़काने वाला, भयानक बोले भय भय, डर से भयानक बोले भय भय, विभत्स घृणा उपजाने वाला, विभत्स घृणा उपजाने वाला, सड़ा गला दिखलाने वाला, सड़ा गला दिखलाने वाला, अद्भुत जाता चकित कर, अद्भुत जाता चकित कर, शांत निर्वेद बताने वाला, शांत निर्वेद बताने वाला, भक्ति वैराग्य जताने वाला, भक्ति वैराग्य जताने वाला, वात्सल वत्सल उपजाने वाला और कौतुक दिखलाने वाला, सूर वात्सल बतलाने वाला। तो क्या है? सूरदास जी ने वात्सल रस को उन्होंने बताया है 10वां रस, और वात्सल का स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल मतलब पुत्र स्नेह। इसके अनुसार ही हम रस निकालेंगे। सबसे पहला हमारा आता है रसों का राजा, रसराज जिसे हम कहते हैं, श्रृंगार रस। और इसी में इसका स्थायी भाव भी है, क्योंकि हर रस का एक स्थायी भाव होता है। रस 10 हैं और स्थायी भाव भी 10 हैं। तो श्रृंगार रस का रति, जिसमें 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग 2 पक्ष। करुण शोक दिखलाने वाला करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास हंसाए जी भर, मतलब रस का नाम क्या है? हास्य रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? हास। रौद्र क्रोध दिखलाने वाला, रौद्र क्रोध दिखलाने वाला अर्थात रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर उत्साहित करने वाला, नश नश को भड़काने वाला अर्थात वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, जिसमें उत्साह ऐसी वीरता आती है कि नश नश फड़कने लगता है। भयानक बोले भय भय, भयानक रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? भय या डर। विभत्स, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है या फिर घृणा है। इससे हम जानेंगे विभत्स घृणा उपजाने वाला, सड़ा गला दिखलाने वाला, मतलब सड़ा गला या कोई भी विचित्र वस्तु जिसको देखकर नाक भौहें चढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस घृणा उत्पन्न होती है। अद्भुत जाता चकित कर, अद्भुत जाता चकित कर, तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य, जिसको चकित कहा गया है। शांत निर्वेद बतलाने वाला अर्थात शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इत्यादि हैं, इसलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अब वात्सल, आखिरी सबसे अंत का जो रस है, 10वां रस, वो है वात्सल रस। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। वत्सल मतलब स्नेह। कैसा स्नेह? माता और पुत्र का प्रेम जिन भावों में जगे, वो क्या कहलाता है? वात्सल रस कहलाता है।